अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स इको 403 के लेसन नंबर 1 को देखेंगे, जो कि हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो, क्योंकि आप जानते हैं कि कर भला हो भला। ठीक है। और स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो से एक लफ्ज़ की भी समझ आ जाती है, एक लफ्ज़ का भी आपको कोई जो है वो मेरी वीडियो से बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ जो है वो आप उसका हक़ मेरी वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके चैनल को कर सकते हैं अदा। ठीक है। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी बुक है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी विद एग्जांपल, और बहुत ही जो है वो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट, और व्यूज़ जो दे रही है मैं उसके हिसाब से इंशाल्लाह आपको तमाम की तमाम क्लियर करवाऊँगी, आपको साथ साथ बताती चलूँगी। और मिड टर्म, फाइनल टर्म के, और जो इसके साथ जो है वो आपके जो करंट पेपर्स होते हैं आपके आते हैं, मैं वो भी जो है वो अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, और इंशाल्लाह आपकी भी शेयर करूँगी। तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मसला, कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए, एनी टाइम एनीवेयर, जब भी आप जहाँ से चाहे, जिस वक्त चाहे कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में आप करेंगे तो मैं रिप्लाई भी दूँगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए हों शॉर्ट लेक्चर्स, तो आप मुझे ये भी जो है वो बता सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, या आपको पता भी होगा, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो जो होता है ना, वो आपने पढ़ा होगा, आई थिंक आपको याद होगा, वो होता है स्मॉल के लिए, यानी इंडिविजुअल के लिए। और जब ये हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो मैक्रो का है, तो मैक्रो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ये आप ऐड कर लीजिएगा अपने नॉलेज में। एक ग्रीक वर्ड है, वर्ड से निकला है, और इसका मतलब होता है लार्ज। अब देखिए, लार्ज का मतलब सिंपल आप कह देंगे कि लार्ज हो गया, अभी बड़ा हो गया। ये क्या चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। जब हम किसी मुल्क की, क्योंकि इकोनॉमिक की बात हो रही है ना, इकोनॉमी जो है वो हमारी मईशत के बारे में बात हो रही है, मईशत जो है वो हमारे पूरे पाकिस्तान की बात, जब मैक्रो हो रही है तो मतलब पूरे पाकिस्तान जैसे हमारा है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और इसका मतलब ये है कि पूरे मुल्क की जो हमारी मईशत है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे हमारे पाकिस्तान में कितनी बेरोज़गारी है, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद है, एक्सचेंज रेट हो गया हमारा। ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ है, ठीक है, वो हो गई। गवर्नमेंट बजट हो गया, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है वो जब हर साल, आपको पता है जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान है, एक हर साल बजट बनाती है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्रो हो गया। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान की मैशत के, पूरे पाकिस्तान का बजट बन रहा है। ठीक है। फॉरेन ट्रेड डेफिसिट हो गया, जैसे कि हमारे पास फॉरेन, जैसे हमारा कोई लेन देन है, एक जो है वो हम जैसे गैर मुमालिक से हमारा कोई लेन देन हो रहा है, तो वो भी जो है वो हमारे पास एक जो पार्ट है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो अगर हम छोटे लेवल की बात करते हैं, जैसे फैमिली के आ गया, किसी एक शख्स के बारे में बात आ गई, तो ये हमारे माइक्रो होता है। ठीक है। जो कि हमारा टॉपिक नहीं है, हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या, देयर आर 2 मेजर ब्रांचेस इन इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। 2 इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं, और हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है। तो मैंने कुछ पहले भी बता दिया, आपको क्लियर करवा दिया हो, तो ये आपने इन ब्रांचेस को याद करना है कि इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस है, 2, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एज एमसीक्यू एंड शॉर्ट में भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में बता रही हूँ कि जो आपके पास पूरे पाकिस्तान की, यानी पूरे मुल्क की जो है वो मैशत के बारे में बात हो रही हो, तो वो आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो पाकिस्तान में पैसे जैसे हमारे हर साल जो पैसे जो है वो छापे जाते हैं, वो भी हमारे पर पाकिस्तान के लिए होते हैं, तो वो भी हमारे पास जो पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। गवर्नमेंट बजट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया। ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो कहते हैं कि वो स्टडी,
अच्छा, मैं हम इसको रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी ऑफ द डिटरमिनेंट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ सच की इकोनॉमिक वेरिएबल्स एज अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, सरप्लस, फॉरेन ट्रेड डेफिसिट, ये सारे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि वी स्टडी द लाइकली रिस्पॉन्स ऑफ की इकोनॉमिक वेरिएबल्स टू सच पब्लिक पॉलिसीज एज फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज एटसेट्रा। वो यही बात हो रही है कि जो आपके पब्लिक के लिए होगा, जो आपकी आवाम के लिए होगा, पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, पूरे मुल्क के लिए होगा, तो वो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। क्लियर? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये आपने अच्छे से याद कर लें, ये आपकी डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की फुल। ठीक है, इसकी वजह से एक और अगर मैं अपने उससे बताऊं, जो मैंने जो है वो राइट की हुई, एक ये भी बनती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। वही बात आ जाती है, जस्ट ये थोड़ा इजी लफ्ज़ों में आ जाता है कि आपके जो हैंडआउट्स में थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ों में, लेकिन आपने अपने हैंडआउट्स वाले अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपके अगर वो शॉर्ट बनाता है, आपके MCQs बनाता है, वो यहीं से आपके हैंडआउट्स में जो कि है वो यहीं से बनाता है। बाकी जो क्लियर सब जो है वो आपके करना था कॉन्सेप्ट, वो मैंने इसका मैक्रो का जो है वो क्लियर करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो है वो आपको ये भी पता है कि दिस इंक्लूड्स नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए होता है। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये कुछ भी किसी काम का याद करने का नहीं है। जो याद करने की चीज़ें मैंने हाईलाइट और अंडरलाइन की है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और वो ग्रीन अंडरलाइन, ये आपने याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव में क्या है, तो हेल्प यू लर्न हाउ द नेशनल इकोनॉमी वर्क्स। वो कहते हैं कि ये मदद करते हैं कि कैसे आपने जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है ना, उसको ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है कि ये कैसे जो है वो एक नेशनल इकोनॉमी का काम करने को के लिए जो है वो उसकी मदद करता है। इनेबल यू टू अंडरस्टैंड सच इशूज़, जो है वो आपके पास जो अंडरस्टैंड इश्यूज़ को जो है अंडरस्टैंड करना होता है, जैसे वाई की इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर द प्रेजेंट लेवल्स। और ये स्टूडेंट्स आपने जो है वो क्या करना है, कट कर देना है, इसको आपने स्किप कर देना, मतलब याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। जो याद करने वाली चीज़ें वो मैं आपको बताती चलूँगी। आगे है आउटलाइन ऑफ दिस कोर्स। वो कहते हैं कि आपने जो है वो इस कोर्स में जो पढ़ना है वो ये इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेटा एंड इट्स मेजरमेंट्स, इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें आपने आगे रीड जो है वो रीड करनी है, आपने पढ़नी है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी आपको पता है मैशत के बारे में बात है। ठीक है, द वर्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, कि इकोनॉमी जो है ये भी हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो वहीं से आया है वन वर्ड फॉर वन हु मैनेजेस हाउस होल्ड। ठीक है, वो कहते हैं कि इसका मतलब ये हो कि वो जो घर का इंतज़ाम करता है वो हमारे पास इकोनॉमी कहलाता है। आपको पता है, एक घर की बात कर ले, अगर आपके घर की बात करें, मेरे घर की बात करें, मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो उसको जो है वो होल्ड करेंगे, वो उसका जो सिस्टम है उस कैसे उस घर को चलाना, कैसे जो पूरे महीने का जो है वो बजट बनाना है, कैसे पूरे घर के महीने के लिए जो है वो ख़र्चा जो राशन है वो डालना है, और बिजली का बिल, गैस का बिल, ठीक है, बाकी जो अखराजात है पढ़ने के, पढ़ाई के, दूसरे जो हमारे अखराजात हैं उनको कैसे मैनेज करना है। मेहमान आते हैं, अगर हमारे पास एक महीने में ज़्यादा जो है वो मेहमानों का आना जाना हो जाए तो हमारा जो है वो बजट क्रॉस कर जाता है। आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता होगा। ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ये होता है कि हाउस होल्ड कि कौन जो है वो इसको होल्ड करेगा। ठीक है, तो हमें हमारे घरों में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो अब हुकूमत, जब पाकिस्तान की बात करी जाए, अगर मुल्क की बात की जाए, तो वो हमारी सरकार जो होगी, हुकूमत जो होगी, गवर्नमेंट जो है वो इसको जो है वो होल्ड करेगी। ठीक है, इसके बाद द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स से वो कहते हैं वो प्रिंसिपल्स जो है वो यहाँ पे बताते हैं हमें। एक मिनट, हाँ, तो वो कहते हैं इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे पास क्या है। अ हाउस होल्ड एंड एन इकोनॉमी फेस मैनी डिसीजन, लाइक वो कहते हैं कि एक जो हाउस होल्ड है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो डिसीजन यानी उसका जो है वो सामना करना पड़ता है इकोनॉमी के, जो जैसे कि हमारे पास हु विल वर्क, कि कौन काम करेगा। ऐसे होता है ना घरों में भी, जैसे हमारे पास घरों में होता है कि किसने काम करना, आज किसकी बारी, किसने झाड़ू देनी है, किसने जो है बर्तन धोने हैं। जैसे हर घर में ये होता है कि एक बंदे पर जो है वो नहीं होता कि सबके काम जो है वो डिवाइड किए होते, ताकि सब जो है वो काम भी कर लें और जो है वो रेस्ट टाइम के जो है वो रेस्ट भी कर ले। अगर एक शख्स करने लग जाए तो वो सारा दिन काम में ही उसी का लग जाए, तो वो रेस्ट कब करेगा। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि कौन काम करेगा। व्हाट गुड्स एंड हाउ मैनी ऑफ देम शुड बी प्रोड्यूस्ड, कि वो कहते हैं कि जो है प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो कितना जो है वो चीज़ें चाहिए होंगी। व्हाट रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, और कौन से जो है वो हमने रिसोर्स इस्तेमाल करने चाहिए किसी भी प्रोडक्शन के लिए। एट व्हाट प्राइस शुड द गुड्स बी सोल्ड, वो कहते हैं कि जो है वो माल जो है, जो हमारे पास जो चीज़ है, ठीक है, उसको जो है वो किस वक्त पर बेचना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं। ये आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। आगे जो एक और चीज़ याद करने वाली है, सोसाइटी एंड स्केर्स रिसोर्सेज।
सोसाइटी आपको पता है मुआशरे को बोलते हैं, एंड स्केर्स रिसोर्सेज जो है वो मतलब हमारे जो वसाइल हैं उनकी कमी को बताते हैं कि ये कलील है हमारे पास, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटीज़ रिसोर्स इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स। वो कहते हैं कि जो हमारी हमारी सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है। किसी भी काम के लिए जो है वो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, वसाइल नहीं है हमारे पास हमारे मुल्क में, तो इसलिए जो है वो हमारे काम जो है वो रुक जाते हैं रिसोर्सेज की जो है वो कमी की वजह से। तो वो कहते हैं कि उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें करना चाहिए। स्केर्सिटी मीन्स दैट सोसाइटी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज पीपल विश टू है। वो कहते हैं स्केर्सिटी का मतलब जो कलील जो चीज़ है हमारे पास, उसका मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के जो है ना वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत मखसूस जो है वो उसके रिसोर्सेज है, हमारे वसाइल हैं, एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रोड्यूस, और हम जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते इस वजह से कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज पीपल विश टू हैव, जो लोगों को चाहिए होता है, जो लोगों की डिमांड है उसके मुताबिक हम उन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते ड्यू टू जो है वो स्केर्स जो हमारे सोर्सेज है, ड्यू टू जो स्केर्स रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा देख लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद है ये भी आपके नीचे वाला कुछ करने वाला नहीं है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्केर्स रिसोर्सेज। वो कहते हैं इकोनॉमी जो है इस चीज़ का मुताला है कि हमने कैसे मैनेज करना है कलील रिसोर्सेज को, जो माशरे में हमारे पास जो कलील रिसोर्सेज है उनको कैसे मैनेज करना है, ये हमें इकोनॉमिक्स का जो है वो मुताला बताता है, ठीक है। हाउ पीपल मेक डिसीजन, के लोग जो है वो कैसे डिसीजन लेते हैं किस सूरत में जब हमारे पास कलील रिसोर्सेज के पीपल फेस ट्रेड ऑफर्स। ज़्यादा पता लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेन देन जो ट्रेड ऑफ्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स लेन देन, यानी किसी जैसे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का जो मामला होता है वो चीज़ होती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, कि किसी चीज़ को जो है वो आपने कैसे इसको जो है वो हासिल करने के लिए इसको छोड़ देना है, यानी हम करते हैं ना एक चीज़ को गेट करने के लिए एक हर चीज़ हम दूसरी चीज़ जो है वो हमें उसको स्किप करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में, ऐसा ही है। हमारे जो हम मिडिल दर्जे के लोग हैं हमारे चीज़ें ऐसे ही, हमें अगर एक चीज़ करनी ज़रूरत पड़ जाए तो हमें दूसरी जो हमारी जो ख्वाहिश होती है हम उसको जो है वो गिव अप कर देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़रूरत है हम वो पूरा कर लें। ख्वाहिशें तो बहुत दूर की बात है, हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही होती, ठीक है। तो इसके बाद रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन, पीपल रिस्पॉन्ड टू इनसेंसिटिव। स्टूडेंट्स ये याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, जस्ट आप एक दफ़ा रीड कीजिएगा। हाउ पीपल इंटरेक्शन विद ईच अदर, वो कहते हैं कि लोगों का जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसा है, एक दूसरे के साथ जो है वो कैसा उनका आपस में बिहेवियर है, मतलब, ठीक है। तो ये आप जो है वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसके बाद द फोर्सेज एंड ट्रेंड्स, ये कुछ याद करने वाला नहीं है स्टूडेंट, जस्ट मैं आपको बताती चलूँ। एक स्केर्सिटी मीन्स वाला आप देख लीजिएगा अच्छे से, और इकोनॉमी की जो डेफिनेशंस लिखी हुई है याद कर लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, और जो मैंने ऊपर बताया कि इसकी दो ब्रांचेस इकोनॉमिक्स से, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और माइक्रो क्या होती है मैंने आपको बताया कि वो एक स्मॉल होता है, ठीक है, और मतलब कि जो एक फैमिली के लिए, एक इंसान के लिए जो हमारी जो मैनेजमेंट उसकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जो हमारे पास पूरे कंट्री के लिए होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो स्टूडेंट लेसन नंबर 2 आ जाता है। इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सबको मेरे लेक्चर की समझ आ गई। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो की समझ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।